वहां पर मन बड़ी उचाट मारता है, मन ठहरता नहीं है। और जिस समय मन को प्रेम आने लगेगा उस समय बार बार ध्यान में बैठने की इच्छा होगी, बार बार ध्यान में बैठने की इच्छा होगी। ज्ञान करना जरूरी है, वैसे ध्यान भी करना जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान करने के बाद में अगर अपन ध्यान नहीं करेंगे तो अपने को आगे साधना नहीं बढ़ेगी, आगे परमात्मा नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं सरवर पानी में गई एक अचरज देखा, एक कमल दो पाखियां जाम भौर लुभाया। जिस तरह सरोवर के प्रफुटित कमल में भौरा जाके लुभायमान हो गया, ऐसे ही मेरा जो मन है गुरुदेव के शब्द में, गुरुदेव के चरणों में लुभायमान हो गया। कबीर साहब के चरणों में मेरा मन स्थिर हो गया। तो भाई जी ने एक सरोवर पर अचंबा की बात कह करके ये संकेत दिया कि आप अपने गुरुदेव के चरणों का, गुरुदेव के शब्द का ख्याल करो। आवो पांच सहेलियां गुरु सारा अचला सिलावा। कई सहेलिया ने कई सील सा गुरु सारे अंग पहरावा। कुछ सील दिया है, कुछ सील सा और गुरु सारे अंग पहरावा। आओ पांच सहेलियां गुरु सारे अचला सिलावा। यहाँ पर भाई जी ने क्या चित्रण खींचा है कि गुरुदेव के लिए हम कमाएं और उसमें से कुछ दान करें। जैसे आप 100 रुपए कमाते हो तो अपने गुरुदेव के लिए, सत्संग के लिए आपको 1 रुपए अवश्य निकालना है। कितना? 100 में से 1%। 100 में से 1% तो निकालना ही है। 100 में से अगर 10% निकालते हो तो बहुत ही अच्छा है। इतना नहीं निकल सके तो 5% निकाल दो। 5% नहीं निकाल सको तो 2% निकाल दो। 2% भी नहीं निकाल सको तो 1% अवश्य निकालें, नहीं तो वो धन आपका शुद्ध नहीं होगा। वह धन आपका बीमारी में अग्नि जलकर, चोरों के हाथ पहुंचकर और लड़ाई झगड़ों में वकील के पास पहुंचकर खत्म हो जाएगा। वो धन आपके घर में कुबद करेगा। इसलिए उस धन को गौशाला में, सत्संग में, साधु संतों की आज्ञा से परमार्थ में लगा देना। बोलो सतगुरुदेव की। तो भाई जी ने चित्रण खींचा, आओ पांच सहेलियां गुरु सारे अचला सिलावा। कुछ सीलियां कुछ सील सा गुरु सारे अंग पहरावा। यहाँ पर चित्रण खींचा कि साधु संतों की सेवा में अपने समय और धन को लगाओ। समय और धन को साधु संतों की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, पशु पक्षी देश की सेवा में लगाओ ताकि आपका नाम हो। आगे कहते हैं, आज दुराऊ दिसे धुंधड़ो गहरी गहरी बिजलियां चमके। देखिए भाई जी महाराज की भाषा देखिए। आज दुराऊ दिसे धुंधड़ो गहरी गहरी बिजलियां चमके। आवे साहेब का संतजन पावना डावी आंख फरूके। देखो भाई जी क्या कहना चाहते हैं। जब अपने गांव में, अपने घर में जब संत पधारे तो आपके मन में खुशी होनी चाहिए। भाई जी कहते हैं,
संत आते हैं तो खुशी होने के ऊपर संत परमात्मा के घर का संदेश सुनाएंगे, संत भजन करने का भेद बताएंगे। संत जो है आपके घर में जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, उसको दूर भगाने का कोई न कोई तरीका बताएंगे। इसलिए आवत साधु न हर्षियो और जात न दियो रोय, कहे कबीर सा उस दास की और मुक्ति कहाँ से होई। इसलिए साधु जब घर आए तब भगत को खुशी हो तो समझो कि उसके अंदर भक्ति उतर रही है, उसके अंदर सतोगुण आ रहा है, वो परमात्मा के निकट जाने की तैयारी में है। और संत मिलते ही किसी को दुख हो जाए तो समझ लो कि वो जमलोक के नजदीक पहुंचने वाला ही है। ओके? आज धुराऊ दिसे धूंधड़ो, गहरी गहरी बिजलियां चमके, आवे साहेब का संत पावना, डावी आंख फरूके। आवे हरि का हरिजन पावना, डावी आंख फरूके। ध्यान दो माता बहनों, आप कभी कभी शिकायत करती हो ना कि महाराज मेरी तो डावी डावी आंख बहुत फरूक रही है, बहुत उछल कूद करे, आंख कूदे, मां नसो कूदे, जिन्हें क्या मारता आंख घनी फरूके। तो बाबू जी घर में कहीं नुकसान रही, कहीं रही नुकसान नहीं रहे भाई जी महाराज के में कि डावी आंख कद फरूक क्या करे, जब कोई परमात्मा दर्शन देवनी समय आ जाए, कोई संत मिलनी समय आ जाए, या घरे कोई पावना पधारूनी समय आ जाए, कोई सत्संगी कोई पावना पधारे, उन्हों संकेत है डावी आंख और फरूक। तो कहीं कहे आवे साहेबरा संत जन पावना, मारी डावी आंख फरूके, डावी आंख फरूके। अब देखो कितनी बड़ी मारकारी बात कह रहे, कहे डोरी लागी सतनाम से और सतगुरु जी से राजी। सतगुरु जिन पर सतगुरु राजी है उन्हें अपना आप भजन में डोरी लाग जाए। डोरी की बात क्यों कही? जाप मरे अचपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल नहीं। जाप दुनिया कर रही है, वो जाप वहां पहुंच नहीं सकता। अजपा श्वास श्वास अचपा भी हो रहा है, धुन भी चल रही है, फिर भी जब तक मकर तार की डोरी हंस को नहीं दिखेगी तब तक वो हंस काल से छूटेगा नहीं। इसलिए कहा डोरी लागी सतनाम से, सतगुरु जी से राजी। अरे भाई अमनारी बीनती मौ पर अब साहिब जी राजी। यानी गुरु महाराज मेरे पे बहुत खुश है, प्रसन्न है, इसलिए मैं कोई बात की चिंता नहीं करती और मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। गूंत लाई मालन सेवड़ा अपने सतगुरु ताई। बोलो सतगुरु साहिब की। ओ आज सतगुरु